क्लास 10 फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस सेट 4.2 हमने इसके 3 सम्स किए थे। अब इस एक्सरसाइज में इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने क्या सीखा था, जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल कैसे निकालते हैं, आउटपुट टैक्स किस पे होता है, सेल्स पे, माइनस आईटीसी यानी इनपुट टैक्स, और वो किसमें निकलता है, परचेज पे, ये निकलता है सेल्स। बस इसी एक फॉर्मूला पर आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है। तो हमने 3 सम इसी टाइप के किए थे, आज हम चौथा 5वां सम भी सेम है, और 6th और 7th सम में बिल बनाने के लिए लगा, पर अब 4 और 5 सम्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मलिक केस गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज। अब इसने परचेज किया मतलब क्या निकलेगा, आईटीसी 22,500, और सोल्ड किया उसने 26,500। Find the GST to be paid at the rate of 5% and the CGST and UTGST। अब तक तो हम लोग क्या करते आए थे, SGST, अब यहाँ पर क्या आ गया आपका UTGST, कुछ ही है, सेम SGT की तरह, SGST की तरह ही है। UTGST क्या होता है, अगर आप किसी स्टेट में हो, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ये स्टेट, तो जब स्टेट में आप पे करते हो तो उसको बोलते हैं SGST। और जब यूनियन टेरिटरी में हो, जैसे दिल्ली वगैरह है, तो जब यूनियन टेरिटरी में हो जब तो आप पे करते हो तो उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स। तो सेम चीज है, बस यहाँ पर एसजीएसटी की जगह पर यूटीजीएसटी आएगा, निकालने का तरीका भी सेम। तो अभी हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, परचेस किया ना, तो आईटीसी फाइंड करेंगे। तो कोई सोल्यूशन, इनपुट टैक्स इक्वल्स टू परचेस वैल्यू, परचेज प्राइस या टैक्सेबल वैल्यू, दोनों में कुछ भी होके चलेगा। अब आप लोग क्या सोच रहे हो कि हर टाइम में फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, तो जो टैक्सेबल वैल्यू होती है और जो परचेज प्राइस है ना, वो दोनों सेम। तो अभी हमने जब आउटपुट टैक्स निकालूंगी तब भी मैं टैक्सेबल वैल्यू लिखूंगी, और इनपुट टैक्स निकालते टाइम भी मैं टैक्सेबल वैल्यू लिखूंगी, तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगी। इसलिए हम लोग इनपुट टैक्स के टाइम पे क्या लिख रहे हैं, परचेज प्राइस, और आउटपुट टैक्स के टाइम पे क्या लिखेंगे, सेल्स प्राइस। बाकी है वही टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। और यहाँ पर मैंने ना सब ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोग प्लीज पहले गिवन देख लेना कि गिवन में क्या आपका परचेज प्राइस है 24,500, सेल्स प्राइस है 26,500, और जीएसटी का रेट कितना है 5%। परचेज प्राइस हो गया 24,500, उसका निकालेंगे हम 5%, 0,000 कर, तो ये हो गया आपका 1,225 का इनपुट टैक्स। तो इसको हम साइड पर रख देते हैं। मेरे होना है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितने पे होता है, सेल्स प्राइस। तो सेल्स वैल्यू है सेल्स प्राइस, सेल्स वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। सेल्स वैल्यू है आपके 26,500 में 5% जीएसटी है 0,000 का, आउटपुट टैक्स हो गया 1,320। अब हमको क्या निकालना है, जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको पे पूछा है, पेएबल मतलब पे करना बाकी है, यहाँ पे उसने पे करने पूछा है कि कितना पे किया होगा। तो जीएसटी पे इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी या फिर इनपुट टैक्स, दोनों सेम ही है। यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, हमारा आउटपुट कितना है 1,325, इनपुट कितना है 1,220। तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, 1,325 माइनस 1,225 यानी 100 रुपीज का जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब आगे क्या पूछा, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी कितना पे करें। अब जो सीजीएसटी होता है वो हाफ होता है जीएसटी का, तो सीजीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2, दिस इज 100 अपॉन 2, दिस इक्वल्स टू ₹50। सेम यूटीजीएसटी है, वो सीजीएसटी दोनों सेम ही होगा, जैसे एसजीएसटी होता है, ये भी आ गया आपका 50 रुपीज। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, जीएसटी पेड इक्वल्स टू ₹100। यहाँ से आंसर चल रहा है सीजीएसटी इक्वल्स टू 50 और यूटीजीएसटी इक्वल्स टू 50। ये हो गई आपकी तीनों चीजें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, इसने क्या किया, पेड किया 8% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक वर्थ रुपीज 6,000। मतलब इसने परचेज किया था 6,000 का कॉस्मेटिक और उसके ऊपर 18% जीएसटी पे कर, उसी कॉस्मेटिक को फिर उसने सोल्ड किया 10,000 में और फिर वापस जीएसटी पे करना पड़ा उसको 18%। यहाँ पे भी सेम चीजें निकालनी है आपको कि व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशू। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना बताया होगा, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, जीएसटी पेड या जीएसटी पेबल, और उनको हाफ कर देना है। अभी है ना प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप क्वेश्चन में कैसे समझेगा कि क्या पूछा है। अब तक जो हमने सम किए थे ना उसमें सिर्फ आपको एक ही प्राइस दी रहती थी, या तो परचेज प्राइस दी रहती थी या तो सेल प्राइस। यहाँ पर दोनों चीजें थी, दोनों दी मतलब वो इनपुट टैक्स वाला ही सम है। इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स दोनों निकालना है, जीएसटी पेड निकालना है। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स इक्वल्स टू परचेज प्राइस इनटू जीएसटी अपॉन 100। यहाँ पर परचेज प्राइस कितना है, 6,000 में उसने परचेज किया था और जीएसटी कितना पे किया इसने, सॉरी 18% है, 000 का। तो 1080 का इसको पहले जब परचेज किया था तब जीएसटी पे करना पड़ा था। अभी आउटपुट जीएसटी, आउटपुट टैक्स होगी जीएसटी पे, सेल्स प्राइस इनटू रेट ऑफ जीएसटी। यहाँ पे ना कैपिटल ही नहीं है ना, स्मॉल सेल्स प्राइस है 10,000 इनटू 18%, ये हो गया 1,080। आपका इनपुट टैक्स हो गया 1,080 और आउटपुट टैक्स कितना हो गया 1,800। अब देखते हैं जीएसटी पे, तो जीएसटी आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो और एक ही चीज पर है ना कि क्या लिखना है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, इनपुट टैक्स क्रेडिट फुल फॉर्म। अगर आउटपुट टैक्स है आपका 1,800, ये है 080, ये हो जाएगा आपका टोटल टैक्सेशन कितना 720। है इसके बाद निकालते हैं सीजीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2, दैट इज 720 अपॉन 2, 360 रुपीज। सेम में आपको एसजीएसटी इक्वल्स टू सीजीएसटी इक्वल्स टू रुपीज 360। तो फाइनल आंसर में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी शो होने का टैक्स है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना शो किया 360। तो सीजीएसटी शो इन टैक्स इनवॉइस इक्वल टू 360 और एसजीएसटी शो इन टैक्स इनवॉइस इक्वल टू 360। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको बिल बनाने के लिए बोला होगा, तो जितनी मुझे इंपॉर्टेंट है ना वो उतनी इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ और बिल का फॉर्मेट बना रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, अभी आपको है ना एक टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट बनाने के लिए बोला हुआ है। चीजें जो आपको दी है उसमें कितना दी है कि आपने कौन से सामान खरीदे हैं, मोबाइल बैटरी खरीदा है एक और टेलीफोन खरीदा है, इसका HSN कोड और रेट ऑफ जीएसटी दिया। HSN कोड क्या होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये वो कोड है ना जिसमें आपको बहुत सारे सामान दिए रहते हैं और अलग रेट ऑफ जीएसटी होता है। तो बैटरी का जीएसटी कितना 12% और हेडफोन का कितना 18%। तो स्टार्टिंग में बताया था कि जीएसटी की रेट अलग अलग होती है, 0 से लेकर 28% तक हो सकती है। अब जो टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट है ये किस बिजनेस के लिए, B2C के लिए। B2C यानी जब कोई बिजनेस मैन जो रिटेल शॉप वाले होते हैं जो कंज्यूमर को बेचते हैं, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। जो नॉर्मल सामान खरीदने जाते हैं तो आपको एक ऐसा बिल मिलता है जिसमें अलग अलग क्वांटिटीज वगैरह सब लिखा रहता है। अगर आपके पास कोई फोन का बिल होगा तो उसको चेक करना, उसमें ये सारी चीजें लिखी रहती है। अब कुछ चीजें हमको अज्यूम करनी है, सप्लायर का नाम और एड्रेस कुछ से लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। जीएसटी में हमें 15 डिजिट का होता है, 15 अल्फान्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं।
स्टार्टिंग का 2 स्टेट कोड, उसके बाद 10 आपका पैन नंबर होता है और फिर 2 नंबर होते हैं। इनवॉइस डेट कुछ भी अपने हिसाब से रखना है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना वो सब अपने हिसाब से अज्यूम करना है, बस फॉर्मेट ऐसा ही रखना है कि आपको यहाँ पे नाम, एड्रेस, इनवॉइस नंबर, जीएसटी, इनवॉइस डेट। वो जो इनवॉइस नंबर है यहाँ पर मैंने एक लिखा है, आप 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो। अब आते हैं सेकंड फॉर्मेट पर। पहला है सीरियल नंबर, जितने ज्यादा सामान होंगे उतने हिसाब से सीरियल नंबर पढ़ते जाएगा। फिर एचएसएन कोड, तुम्हारा पहला एचएसएन कोड क्या है 8507, दूसरा एचएसएन कोड है 8518। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, पहला हमें क्या करना है मोबाइल बैटरी, यहाँ लिखिए मोबाइल बैटरी। सेकेंड है हेडफोन। अब उसकी रेट क्या है, रेट मतलब एक्चुअली में पैसे कितने लगे आपको, रेट यहाँ पर रुपीज में 200 और सेकेंड का है 750। क्वांटिटी एक ही है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा टैक्सेबल 200 और 750। इनकेस क्वांटिटी ज्यादा होती तो हम लोग रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते टैक्सेबल अमाउंट के लिए, तो हमको फाइनल 200 और 750 रुपया ही देना है इन सब के। अब आते हैं रेट, सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया हुआ, हमारी जीएसटी कितनी 12%, तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा 6% और एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा 6%। अब 200 रुपीज का 6% होता है 12 रुपीज। सेम अमाउंट 200 का 6% यहाँ पे 12 रुपीज। अब ये टोटल करना है 200 प्लस 12 प्लस 624। तो आपको एक मोबाइल बैटरी मिलेगी 200 रुपया टैक्सेबल अमाउंट का। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिलाकर जीएसटी कितना पे किया 24 रुपया, टोटल आपको कितना पे करना है 624। सेम 750 करके 18%, तो 9% दोनों साइड में, 9% यहाँ पे 9% यहाँ पे, तो 750 का 9% होता है 67.50। तो यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होगा। अब डायरेक्टली निकाल सकते हो 1150 इंटू 9% करोगे तो ये जो होगा इसको मल्टीप्लाई करोगे एक बार डेसिमल लगा दोगे। अब यहाँ पे टोटल लिखा होगा 750 प्लस 67.5 प्लस 67.5, टोटल हो जाएगा आपका 880। लास्ट में आएगा हमारा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इन दोनों को मिलाता है जो तभी हमको पे करेंगे। क्या किया 1, टोटल अमाउंट कितना पे करना है हमको 1109 रुपीज आपको पे करना है। 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं है, सॉरी यहाँ से वापस कर रहे हैं। तो अभी टोटल अमाउंट कितना पे करना है आपको 4 प्लस 5 9 8 2 10 कैरी किया 1 6 7 1509 रुपीज पे करना है। तो ये हो गया आपका टैक्स इनवॉइस। आपको पहले फॉर्मेट बनाना है, फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी रहेगी उसके हिसाब से हल करते जाए। अभी कॉलम्स याद कैसे रखते हैं हम, सीरियल नंबर एचएसएन कोड, दोनों नंबर में बस है तो सीरियल नंबर एचएसएन कोड, फिर नेम ऑफ द प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, 3 तक हुआ, फिर टैक्सेबल अमाउंट, उसके बाद इजी है सीजीएसटी या जीएसटी और फिर लास्ट में हम टोटल करते हैं। तो आपको सीक्वेंस में ही लिखना है सीरियल नंबर एचएसएन कोड, क्वांटिटी सॉरी नेम ऑफ द प्रोडक्ट, रेट, रेट के बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट के बाद सीजीएसटी एचजीएसटी और टोटल। यहाँ तक आपका पूरा बिल का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 212 हो जाएगा आपका 224 मैंने 624 लिखा है और यहाँ पर फिर अमाउंट आ जाएगा आपका 1109। तो इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर टोटल करना है, सॉरी 79.5 यहाँ पर 79.5 यहाँ पर ये हो जाएगा 950। तो टैक्सेबल अमाउंट था 950, आपको कितना पे करना पड़ा सीजीएसटी 79.50 और एसजीएसटी 79.5, तो टोटल बिल का अमाउंट हो गया 1109। तो ये था आपका पूरा टैक्स इनवॉइस। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर आपको है ना B2B टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए बोला है। B2B यानी एक बिजनेसमैन खरीदा दूसरा बिजनेसमैन बेच रहा है। वापस आई चीज आपको अज्यूम करने के लिए बोला हुआ है। सिर्फ चीजों में क्या दिया है कि पेंसिल बॉक्सेस है 100, क्वांटिटी यहाँ पर 100 है जिसकी वजह से 1 पीसेस था। जिगजॉग पजल है 50, एचएसएन कोड दिया हुआ है, रेट जीएसटी का और ये नॉर्मल जो फाइनल अमाउंट का रेट है वो दिया हुआ है। मतलब एक पेंसिल बॉक्स की कीमत कितनी है आपकी यहाँ पर 20 रुपीज, क्वांटिटी कितनी है 100। तो अभी हम लोग टैक्स इनवॉइस पे आते हैं। टैक्स इनवॉइस यहाँ पे ना 3 पार्ट में है, इसका वाला टैक्स इनवॉइस हमारा सिर्फ 2 ही पार्ट में है, सॉरी 4 पार्ट में है। पहला जो सामान बेच रहा है ना उसका नाम, सप्लायर,
XYZ इंटरप्राइजेज वगैरह कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। फिर नाम, पता और उसका GST नंबर, ये हो गया पहला पार्ट। फिर सेकंड पार्ट, आप जिसको भेज रहे हो तो टू गणेश स्टोर या फिर गणेश स्टेशनरी, उसका प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ भेजना है हमको, गणेश स्टोर दादर मुंबई। फिर उसका इनवॉइस नंबर कितना है और डेट कितना है, कौन सी डेट में भेजी, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट आता है जहां पर आपको ये फिल करना है। अब पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में पहला गया पेंसिल बॉक्स में और जिग्जॉ पजल, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। बाकी की चीजें ना वैसे की वैसी बिल में रहती है कि टोटल अमाउंट कितना है, डिस्काउंट कुछ दिया है क्या, फिर फाइनल टैक्सेबल वैल्यू और फिर CGST और SGST ऐड करें। अब पहला है हमारा पेंसिल बॉक्स, तो उसका HSN कोड है 3924। उसकी रेट की क्वांटिटी कितनी है उसकी 100 और रेट कितना है 20, तो कितना पे करना पड़ेगा 2000। सेम वे में जिग्जॉ पजल का HSN कोड है 9503, उसकी क्वांटिटी है 50, रेट है 100, तो इसका कितना देने पड़ेगा 5000। तो यहाँ तक आपका फिल किया हमने। फिर आता है टोटल, तो टोटल हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके करते हैं 7000। डिस्काउंट तो कुछ है नहीं तो निल, फिर टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7000, ठीक है। उसके बाद में बोला SGST और CGST, यहाँ पर है ना SGST और CGST दोनों का एक 12% ही, सॉरी दोनों गुड्स का जो है ना पेंसिल बॉक्स और जिग्जॉ पजल दोनों का GST 12% ही है, और आपको यहाँ पर CGST और SGST अलग अलग करने को बोला है। तो दोनों का मिलाकर कितना होगा, अगर CGST है तो ये जो टोटल अमाउंट है उसका 6% CGST है दोनों का मिलाकर, और SGST भी दोनों का 6%। अब 12 है तो 6 करके उसको फिर से 12 में लिख देना। हम टोटल अमाउंट ले चुके हैं, तो टोटल अमाउंट के हिसाब से हमको 6% का CGST भरना है और 6% का SGST भरना है। तो यहाँ पर रेट में CGST के यहाँ पर लिखना है 6% और SGST के यहाँ पर भी 6%, और 6% किसका लेना 7000 का, टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा। तो 7000 का 6% होगा 420, सेम यहाँ पर तो ये टोटल अमाउंट निकलेगा आपका 47,840। अब एक बार फिर देख लो, आपको GST 12% वो अलग अलग है, वो अलग अलग मतलब टोटल तो 12% ही है, दोनों का मिलाकर जो टोटल अमाउंट होता है 7000, तो आप अगर चाहिए तो 2000 का अलग निकालो और 5000 का अलग निकालो। तो अगर आप 5000 2000 का अलग अलग भी निकालते हो ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 600, टोटल मिलाकर तो 840 हो जाएगा, वही हमने किया यहाँ पर 840 ही हो गया। अभी क्या किया 12% को 6% पे डिवाइड कर दिया और 600। अब जो इसका चौथा पार्ट है यहाँ तक आपका बिल अमाउंट हो गया। फिर अगर कभी बिल देखते हो तो नीचे लिखा रहता है कि किसके फेवर में है क्या है रुपीज, ये अपना थर्ड पार्ट खत्म हुआ। फोर्थ पार्ट यहाँ पर इसके नीचे ही कंटिन्यू करना है आपको, इसके नीचे ही लिखना है यहाँ पर टेबल खत्म होने के बाद अमाउंट वॉज ₹7,840 ओनली, 7,840 ओनली। कंपनी का पैन नंबर लिखना है और लास्ट में नोट लिखना है प्लीज इश्यू चेक इन फेवर ऑफ XY एंटरप्राइजेस, ये XY एंटरप्राइजेस जो बेच है, तो अगर कोई चेक में पे करना चाहता है तो किसके फेवर में चेक बनाएगा XY एंटरप्राइजेस में, लास्ट में अपना साइन फॉर XY एंटरप्राइजेस ऑथराइज सिग्नेटरी। तो जिसने ये बिल बनाया, जिसकी दुकान से सामान जा रहा है, वो अपना साइन करके बिल दे रहे हैं कि भाई हमने ये सामान आपको दिया है, आप अगर आपको पेमेंट चेक में करना चाहते हो तो हमारे नाम पे चेक करना है। ये बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर को ही बेच रहे हैं सामान, तो बिजनेस टू बिजनेस में ऐसा क्रेडिट चलता है कि थोड़ी देर बाद पे कर दूंगा, आपको बिल दे रहा हूँ, आपको जब 2-3 दिन बाद चेक देना हो तो इस फेवर में दे देना। ये हो गया आपका फॉर्मेट। मैं दोनों बिल्स की आपको फोटोज भी सेंड कर दूंगी अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो। यहाँ तक हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। हम लोग तो 3 चैप्टर करनी है, और पहला आंसर किया था हमने लीनियर इक्वेशन, सेकंड प्रोबेबिलिटी और थर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ऑलमोस्ट 50% पोर्शन अलजेब्रा का कंप्लीट हो चुका है, प्लीज ठीक से रिवाइज कर लेना। इसके बाद हम डायरेक्टली लेक्चर स्टार्ट करेंगे 5th जून से।